जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग 2D ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन के दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग 2D पर आने से पहले आपको हम 3D का ऑब्जेक्टिव लेक्चर प्रोवाइड कर दिए थे और आपको हम सेट थ्योरी का किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री का किए हैं, मैट्रिसेस का भी आ रहा है। तो सारी अगर ऑब्जेक्टिव लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। आपको आई कार्ड में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और भी मगध यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको पाटलिपुत्रा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबका एक प्लेलिस्ट में करके आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। वहां से आप देख लीजिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगा। ओके, तो आज का 2D में हम लोग का जो सबसे आज का जो हम लोग का पहला क्वेश्चन हम लोग का, इफ टू सर्कल, आपको दो सर्कल दिया हुआ है। पहला सर्कल का इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस mx प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस 5x प्लस my प्लस 7 इक्वल टू 0 एट ईच अदर ऑर्थोगोनली द वैल्यू ऑफ द m इज। ये बोल रहा है कि दो सर्कल का इक्वेशन जो आपको दे रखा है वो हर इक्वेशन एक दूसरे का ऑर्थोगोनली है। ओके, और उसके बाद आपको m की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालिएगा? तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्थोगोनल कब होता है, जब दो सर्कल आपस में कब ऑर्थोगोनल होता है। तो सबसे बड़ी मुद्दा तो हमारा यही है, तो पहले हम लोग यही समझेंगे। ओके, देखिए, तो सबसे बड़ी बात क्या होता है, पहले हम एक दो सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल ऐसा है, सपोज कीजिए, और दूसरा सर्कल इस प्रकार से आपका ऐसा कट करते हुए इस प्रकार से है। ओके, अब इसका सेंटर आपका यहाँ है और इसका सेंटर यहाँ है। ओके, अब इसका सेंटर हम लोग सपोज कीजिए इस प्रकार से डॉटेड लाइन इसको कनेक्ट कर दिए। ओके, तो ये O1 और ये O2 सपोज कीजिए। ओके, अब ये सेंटर से आप इस सर्कल पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, यानी स्पर्श रेखा ड्रॉ करना है। ओके, तो सपोज कीजिए कि इस पे से एक स्पर्श रेखा हम लोग ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से इस सर्कल की तरफ, इस प्रकार से। देखिए, इस प्रकार से हम लोग टच करते हुए, टेंजेंट मतलब क्या, टच करते हुए, इसी को हिंदी में हम लोग स्पर्श रेखा बोलते हैं। ओके, उसी प्रकार से हम लोग को इस पॉइंट से हम लोग इस पे टच करते हुए दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यानी दूसरा लाइन खींचेंगे इसको इस प्रकार से ऐसे। ओके, अब ये जहां पे ये दोनों टेंजेंट आपस में बाइसेक्ट किया है, यही पॉइंट आपका क्या कहलाता है, ऑर्थोगोनल। ये इस जगह को हम लोग ऑर्थोगोनल कहते हैं। ओके, इस जगह को हम लोग ऑर्थोगोनल कहते हैं। और हम लोग को ऑर्थोगोनल निकालने के लिए, अगर सपोज कीजिए m की वैल्यू नहीं दिया होता, ऑर्थोगोनल पॉइंट निकालना होता, तो कैसे निकालते? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको वो मान लीजिए सर्कल 1 का सेंटर और इसका सेंटर, दोनों का सेंटर आपको नेसेसरी आपको निकालना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग का इक्वेशन क्या दे रखा है, हम लोग का पहला इक्वेशन जो दे रखा है x² प्लस y² और प्लस mx और प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। सपोज कि ये पहला इक्वेशन दे रखा है। और हम लोग का दूसरा इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस 5x प्लस my और प्लस 7। ओके, प्लस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम लोग का सेकेंड दे रखा है। अब देखिए, सेंटर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट सर्कल 1 की बात करते हैं। तो सेंटर ऑफ सर्कल 1 का सेंटर क्या होता है? तो देखिए, सेंटर बराबर हमको जो फॉर्मूला होता है इस प्रकार से -g कॉमा और -f। ओके, अब इसमें माइनस कौन सा होता है? देखिए, आपको हम इसका स्टैंडर्ड एक इक्वेशन लिख देते हैं। स्टैंडर्ड आपको हम इसका इक्वेशन से लिख देते हैं कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है। देखिए, सर्कल का इक्वेशन इस प्रकार से होता है x² प्लस y² प्लस आपको 2gx होता है, 2gx होता है प्लस आपका 2fy होता है और प्लस आपका c होता है इक्वल टू 0। यही आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल का होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, जनरल इक्वेशंस। तो इसमें आपका यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे g यहाँ है और f यहाँ है, यानी हम लोग का स्टैंडर्ड जो इक्वेशंस होता है उसमें 2 ऐड रहता है। तो जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, इसमें पहले हम लोग 2 से डिवाइड डाल देंगे। तो क्या आएगा आपका, माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस आपका m/2 आ जाएगा और कॉमा
और दूसरा y वाला क्या एफ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा एक। ओके, अब ये हम लोग का सेंटर ऑफ इक्वेशन है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब हम लोग इसका सेंटर दूसरे इक्वेशन का देखते हैं। देखिए इक्वेशन सेंटर ऑफ सर्कल एंड 2 यानी दूसरे नंबर का सेंटर देखते हैं। दूसरे इक्वेशन क्या हम लोग का इस पर से देखिए 5 है तो -5/2 कर देंगे, प्लस में है तो यहाँ भी प्लस में है तो कॉमा -m/2 कर देंगे, इतना आ गया। अब हम लोग को एक फॉर्मूला होता है ऑर्थोगोनल निकालने के लिए, वो आप हमेशा याद रखिएगा। ऑर्थोगोनल के लिए फॉर्मूला ये होता है, अगर ऑर्थोगोनल की बात करता है आपसे तो ऑर्थोगोनली या ऑर्थोगोनल को जो भी लिखा रहेगा ऑफ सर्कल की बात करता है आपसे, तो इसके द्वारा फॉर्मूला होता है 2g1 और 2g1g2 प्लस 2f1 f2 और प्लस आपका इक्वल टू c1 प्लस c2। ओके, इतना होता है आपको ऑर्थोगोनल फाइंड करने का। तो आप यहाँ पे सोचिएगा कि g1 कौन है, तो आप पहला वाला जो था इसको आप g1 मान लीजिए, इसको g1 मान लीजिए, ये वाले को आप क्या मान लीजिए g2 मान लीजिए, इसको आप -g2 और -f2 मान लीजिए, इतना मान लीजिए। ओके, अब इसमें पुट कर दीजिए। चलिए हम लोग पुट करते हैं। अब देखिए 2 है, अब g1 की मान आपका क्या है माइनस, तो -m/2 इंटू अब g2 का क्या आया है तो -5/2 हो गया। अब इसका बात करते हैं, प्लस देंगे 2, अब f1 में क्या आया है तो -3/2 इंटू f2 में क्या आया आपका, तो देखिए f2 में आपका यहाँ पे आया है -m/2। अब इक्वल टू c1 क्या होता है, तो देखिए ये जो कांस्टेंट होता है ये होता है c आपका, यानी ये c1 हो गया, सॉरी ये इसमें c2 हो जाएगा और यहाँ पे ये आपका c1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या -5 है, यहाँ प्लस में होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे देख रहे 7 है, यहाँ पे प्लस है तो 7 लिख देंगे। ओके, इतना हो जाता है। अब सिंपल से देखिए कौन सा कट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग को क्या कंडीशंस मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व कीजिएगा इसको तो आ जाएगा आपका 5m/2 और ये यहाँ का प्लस आ जाएगा, ये भी क्योंकि ये भी माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस दे देंगे, और यहाँ पे क्या आ रहा है m यानी 3m/2 यानी आपका 3m/2 इक्वल टू आपका क्या आएगा, ये -5 में से 7 गया था 2 यानी 2 बचेगा। ओके, अब इसके सो अगर एलसीएम लीजिएगा क्या आएगा 8m/2 इक्वल टू 2 यानी आपका क्या आ जाएगा, आपका ये आपका आ जाएगा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8m बराबर 4, ये m की वैल्यू निकालिएगा तो 4/8 यानी ये 2 कैंसिल, यानी m बराबर आपका वैल्यू जो आया 1/2, यही आपका आंसर आया। तो हम लोग को ऑप्शंस क्या दे रखा है, तो हम लोग को ऑप्शंस दे रखा है यहाँ पे ए में है 2 ऑप्शन है और बी में -1/2 है और सी में 1/2 है, यानी हम लोग को करेक्ट ऑप्शंस क्या हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, अब देखिए इस प्रकार से यहाँ तो आपको m की वैल्यू निकालने के लिए दे दिया गया था, आपको m की वैल्यू नहीं, आपको केवल ये पॉइंट निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, इसके मान ऑर्थोगोनल की मान वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, तो आप इस प्रकार से आप निकाल लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द टू सर्कल, दो सर्कल दे रखा है x² + y² + 2gx + 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन दे रखा है x² + y² प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। फिर नीचे बोल रहा है कि मे कट वन अनदर ऑर्थोगोनली इज, तो ये मतलब सीरीज कहने का मतलब ये है कि आपका दो इक्वेशन अगर आपको सर्कल का दिया हुआ है उसमें क्या नेसेसरी होता है, तो उसमें नेसेसरी हम लोग का ये होता है कि आपका ऑर्थोगोनल कट होना चाहिए, यानी ये कट पॉइंट है ना, ये कट पॉइंट है ना, यही आपका ऑर्थोगोनल कहलाता है। तो ये हमेशा नेसेसरी है कि जब भी आपका दो सर्कल रहेगा आपस में तो उसको ऑर्थोगोनल होना ही पड़ेगा एनी हाउ। ओके, इसमें कंडीशंस यही दे रखा है। तो हम लोग ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है 2g1g2 प्लस 2f1f2 प्लस c1 इंटू c2। ऑप्शन बी है g1g2 प्लस f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2, और ऑप्शन सी है
2g1g2 प्लस 2f1f2 प्लस c1 प्लस c2, और ऑप्शन डी है g1g2 प्लस g2f1 और इक्वल टू c1 प्लस c2। तो हम लोग का देखिए मेन का क्या होता है, फॉर्मूला आपका ये होता है। ओके, तो इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर कितने में कौन सा करेक्ट है, तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर हम लोग का सी इज करेक्ट। तो ये सेम है आपका, ये आपको याद रखना है एनी हाउ, ये हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लेता है, तो इस चीज को आपको याद रखना है, और इक्वेशन ऑफ द सर्कल इसको भी याद रखना है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए अब लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि द एंगल बिटवीन टू रेडिकल एक्सिस ऑफ द टू सर्कल एंड द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, और ऑप्शन दे रखा है ए में π/4, ऑप्शन बी में दे रखा है π/3, ऑप्शन सी में दे रखा है π/6, ऑप्शन डी में दे रखा है π/2। देखिए क्वेश्चन फिर समझिए, क्वेश्चन कहता है कि आपको एंगल बिटवीन टू रेडिकल एक्सिस के बीच का आपको एंगल निकालना है, टू रेडिकल एक्सिस के बीच में एंगल निकालना है ऑफ द सर्कल एंड द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। बोल रहा है कि दो सर्कल जो होगा उसका दोनों सेंटर आपस में ज्वाइंट होगा इस प्रकार से। देखिए आपको समझाने की कोशिश करती था क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 3 है इस प्रकार से। देखिए दो सर्कल है, सपोज कीजिए इस प्रकार से दो सर्कल है आपका इस प्रकार से, इसका सेंटर यहाँ है और इसका सेंटर यहाँ है, ये इस प्रकार से ज्वाइंट है, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ टू सर्कल बोल रहा था ना, तो इसको हम ज्वाइंट कर दिए। ओके, अब देखिए ये जो कट पॉइंट है यहाँ और ये जो कट पॉइंट है, ओके, तो इसको सेम दोनों लाइन को मैच करते हुए, यानी इसको इस प्रकार से एक लाइन पास करता है, तो ये दोनों सेंटर का वाली जो लाइन था इसके ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, यानी π/2 का, और यही कहलाता है क्या, रेडिकल एक्सिस। ओके, तो आई होप आपको रेडिकल एक्सिस क्लियर हुआ होगा। तब समझ गया ना, यहां पर जब 90 डिग्री बना रहा है तो आपका ये एंगल कितना होगा, एंगल हो जाएगा आपका π/2। ओके, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, इधर लिख देते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द रेडिकल एक्सिस ऑफ द टू सर्कल S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0 इज व्हाट। देखिए क्वेश्चन समझिए, बोल रहा है द रेडिकल एक्सिस ऑफ द टू सर्कल का रेडिकल एक्सिस दिया हुआ है S1 इक्वल टू 0 और S2 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए में है S1 प्लस S2 इक्वल टू 0, ऑप्शन बी में है S1 इंटू S2 इक्वल टू 0, ऑप्शन सी में है S1 इंटू S2 इक्वल टू -1, ऑप्शन डी में है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये S1 और S2 क्या दे रखा है, तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए आप सपोज कीजिएगा आपके पास दो सर्कल है। आप देखिए, आप जब भी बात करेगा दो सर्कल का ही बात करेगा आपसे। तो सपोज कीजिए कि आपके पास दो सर्कल है। ओके, तो हमारे पास दो सर्कल है, सपोज करते हैं। तो पहला सर्कल का इक्वेशन हम लोग को इस प्रकार से है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग का दूसरा जो दे रखा है, इस प्रकार से। देखिए दूसरा इस प्रकार से दे रखा है x² प्लस y² प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये दे रखा है। अब इसका रेडिकल एक्सिस निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए जितना ये दो इक्वेशंस है, तो इतना इसके बराबर हम लोग लेट कर लेते क्या, S1 लेट करते हैं। S1 लेट करने के बाद आपका ये इक्वेशन लिखेंगे x² प्लस y² प्लस 2g प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दूसरे इक्वेशन को भी मान लेंगे S2 बराबर और x² प्लस y² प्लस 2g1x प्लस 2f1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। ओके,
अब हमको रेडिकल एक्सिस निकालना है, कैसे निकालेंगे? देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ओके, ये हम लोग का इक्वेशन होता है रेडिकल एक्सिस बराबर। तो आपका इतना बराबर आपको निकालना है। अब देखिए चाहते तो आपको हम डायरेक्ट इसको रटवा देते ये चीज को, लेकिन अगर आपसे रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए बोल दिया जाए तो फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस प्रकार से दोनों इक्वेशन को हम इसमें माइनस करेंगे, जो भी उसका वैल्यू इक्वल टू में आएगा तो समझिए वही उसका रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। ओके, तो चलिए, तो ये हम लोग का यही इक्वेशन हम लोग से पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा अच्छे से। तो क्लियर हुआ है तो लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इतना आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि द लिमिटिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0 और आर व्हाट, क्या होगा? तो हम लोग को ऑप्शंस दे रखा है। ए में अंडर रूट सी कॉमा 0 कॉमा माइनस अंडर रूट सी कॉमा 0। ऑप्शन बी दे रखा है अंडर रूट माइनस सी कॉमा 0 और माइनस अंडर रूट माइनस सी कॉमा 0। और ऑप्शन सी दे रखा है अंडर रूट सी कॉमा 0 और अंडर रूट माइनस सी कॉमा 0। और डी ऑप्शन दे रखा है माइनस अंडर रूट सी कॉमा 0 और माइनस अंडर रूट माइनस सी कॉमा 0। तो इसमें से कौन है? देखिए क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि देखिए कोएक्सियल एक्सिस मतलब किसी एक एक्सिस पे, 2D में आपका 2 एक्सिस होगा, तो यहाँ पे कोएक्सियल मतलब किसी एक एक्सिस पे, y पे हो या x पे हो, उसको हम लोग कोएक्सियल एक्सिस कहेंगे। ओके, तो इसमें से आपको इसका पॉइंट, लिमिटिंग पॉइंट क्या होगा? तो इसमें से हम लोग का जो डायरेक्ट होगा आपके रटने योग्य है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट फार्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पे हम लोग का इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का ए, ऑप्शन नंबर ए। इसका जो लिमिटिंग पॉइंट होता है अंडर रूट सी कॉमा 0 और कॉमा माइनस अंडर रूट सी कॉमा 0, ये होता है इसका लिमिटिंग पॉइंट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 है। व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू अल्फा कॉमा बीटा the new axis remaining parallel to the original axis, then point x comma y change to it। देखिए तो ये बोल रहा है कि आपका ओरिजिन आपका है और आपको ये ओरिजिन को चेंज कर एक नया बना दिया जाए, वहां पे शिफ्ट, ओरिजिन को सीधा शिफ्ट कर दिया जाए और उसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा आएगा। तो उस केस में नया जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा वो पैरेलल होगा पुराने वाले से, मतलब सेम टू सेम पैरेलल के बाद अलग बना रहा है। ओके, और बोल रहा है पॉइंट जो है आपका x, y चेंज क्या होगा इसमें? तो इसमें नया के क्या चेंज होगा? पहले अगर x, y था, अब क्या होगा शिफ्ट करने के बाद? तो हम लोग को ऑप्शन ए दे रखा है x प्लस अल्फा कॉमा y माइनस बीटा और बी ऑप्शन में है x प्लस बीटा कॉमा y प्लस गामा y प्लस अल्फा और ऑप्शन सी दे रखा है x माइनस अल्फा कॉमा y माइनस बीटा। ऑप्शन डी दे रखा है x माइनस बीटा कॉमा y माइनस अल्फा। ओके, तो हम लोग को अब देखिए, अब बोल रहा है कि शिफ्ट करेगा, तो शिफ्ट करेगा तो कुछ भी शिफ्ट करेगा तो जो अल्फा कोऑर्डिनेट है ओरिजिन से, सपोज कीजिए आपको इधर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। सपोज कीजिए हम लोग का एक्सिस है। ओके, आइए ओरिजिन है, तो ये ओरिजिन से कहीं भी अलग शिफ्ट करते इसका पैरेलल, तो इतना जो डिस्टेंस हम लोग को कवर करेगा, हम लोग का ये क्या बोल रहा है, अल्फा का और बीटा बोल रहा है, तो इसी में ऐड हो जाएगा ना। तो हम लोग का नया जो पॉइंट है हम लोग का दे रखा है, पहला पॉइंट x, y, तो इसके साथ ये ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, तो इसके साथ इस प्रकार से बनेगा हम लोग का, इसको 7 नंबर है, इसको हम लोग का इस प्रकार से बनेगा x प्लस अल्फा कॉमा y प्लस बीटा। ओके, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का करेक्ट क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए इज करेक्ट। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 है। द फोकस ऑफ द पाराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2p बाई इज। अब देखिए इसका बोला है पाराबोला का फोकस क्या होगा, तो ये आपको याद रखने वाली बात है। इसका डायरेक्ट हो जाता है पाराबोला का फोकस। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका एक क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका फोकस होता है 0,p/2। ये आपको याद रखना होगा। ओके, ये आपको याद रखना होगा, ये फोकस कभी भी चेंज नहीं होता है। ओके, तो आपको याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की तरफ चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 9 है द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन Lx plus m by plus n equal to 0 तो टच द पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज व्हाट। तो वो देखिए ये बोल रहा है कंडीशन ये है कि एक स्ट्रेट लाइन है और वो टच करता है पाराबोला को, पाराबोला किसी एक पॉइंट पे टच करता है, तो उस केस में उसका इक्वेशंस क्या होगा। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन है an इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू एल, ऑप्शन बी है ए एम स्क्वायर इक्वल टू एन एल, ऑप्शन सी है ए एल इक्वल टू एन एम स्क्वायर, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसमें को हम लोग का जो ऑप्शन नंबर बी है, आपको ये भी रटने वाली बात है क्वेश्चन नंबर 9, तो हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये इसका हो जाएगा ए एम स्क्वायर और प्लस एन एल। अब इसके बारे में आप डिटेल जानना चाहते हैं तो 2D चालू करने वाले हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी 3D का जो भी लेक्चर्स है आप देखते जाइएगा, क्योंकि जब आपको थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगा तो ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जितना भी आपका सब्जेक्टिव टाइप आपको लेक्चर प्रोवाइड की है, तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास टाइम है तो आपको देखना चाहिए। ओके, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का है द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पाराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज। तो आपको डायरेक्ट्रिक्स निकालना है पाराबोला का। तो पाराबोला का डायरेक्ट्रिक्स होता है, इसका ऑप्शन दे रखा है ax प्लस a इक्वल टू 0, ऑप्शन बी है x इक्वल टू a, ऑप्शन सी है x इक्वल टू 0, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। देखिए इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है पाराबोला का। पाराबोला का जो हम लोग का डायरेक्ट्रिक्स होता है x प्लस a। क्या होता है x प्लस a, इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आई होप आपको आज के लिए आपको इतना ही 10 ही क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए थे। आने वाला नेक्स्ट लेक्चर में और आपको मिलेगा 2D के अब क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, लगभग 2 लेक्चर में जाएगा, तो सारे लेक्चर आप जरूर देखिएगा। आई होप आपको 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल है। तो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट 2D का लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।